ज़्यादा तो वैसे ही हो गया, प्याज नहीं आ रहा, बिजली कट गई, चावल बंद हो गया। अब जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भी यहाँ से शिफ्ट होकर इंडिया चले जाएंगी। तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि मैं ये बोलूँगी कि जो आम पब्लिक है उनको तो कोई नहीं है, वो बेचारे तो हम जैसों की तरह यही चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है लेकिन वो फ्रंट पे आके कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो करना चाहते हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट दे के इंडिया को और मजीद गुस्सा दिलवा रहे हैं कि वो हमारे की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में कैसे आ रही है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ हमें पाकिस्तान को ना नीचा दिखाने के लिए इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। और जो शेख हसीना है इसके बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि वो एक सांप है जिसने तकरीबन 18 से 20 साल बांग्लादेश को खाया है। अच्छा, ठीक है। और जो यूथ है वो शेख हसीना के साथ नहीं है। ठीक है। और ये जो बांग्लादेश कह रहे हैं ये मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो उनकी नज़र आ रही है कि तरक्की के कहाँ से कहाँ जा रहा है। नहीं तो जब बांग्लादेश तरक्की तब कर रहा था जब उसके साथ इंडिया की मदद ही है। बांग्लादेश ने तो इंडिया के खिलाफ भी नारे लगाए ना। इंडिया तो अब नाराज हो गया उससे, बहुत स्लो कर दिया इंडिया ने अपना काम वाम पर। नहीं, काम स्लो नहीं किया। बेसिकली वो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे थे। बांग्लादेशी अवाम तो एक कठपुतली थी ना, जो कि उसकी तरह शेख हसीना उसको खिला रही थी। अब ये है कि ऐसा ऐसा देखना, लेकिन ये जो अब जो गवर्नमेंट आई है ना ये पाकिस्तान के हक में वो फेवरेबल है और इंडिया बांग्लादेश से और दूर होता जाएगा डेफिनेटली। लेकिन नहीं, कंगला नहीं होगा, ये देखना इंशाल्लाह। आप बांग्लादेश को देखेंगे कि तरक्की करेगा, लेकिन तो मतलब आप बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ के तरक्की करेगा? हो भी सकता है, अगर पाकिस्तान चाहेगा तो करेगा। हम तो खुद मदद के लिए दुनिया से मदद मांग रहे हैं, हम बांग्लादेश की कैसे मदद करेंगे? कर सकते हैं ना मदद, क्यों नहीं कर सकते? बताएं ना, हम लोग बांग्लादेश को देखो ना, अभी टीम आई क्रिकेट खेलने, बांग्लादेश को सस्ती बिजली चाहिए जो कि अडानी इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन देता था। अब वो कह रहे मेरा बिल दो और सस्ती बिजली के भी शायद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। बांग्लादेश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में चलती थी, अब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में से निकल के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पास जा रही, क्योंकि उन्होंने टेक्सटाइल पार्क बना दिया कि यहाँ पर आके अपनी फैक्ट्रियां लगाओ, सस्ती जमीनें देंगे, हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन आपको पता है ना, जो फैसलाबाद है उसको हम मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो हम सपोर्ट कर सकते हैं टेक्सटाइल में, ऐसी बात बिजली नहीं है ना पास। बिजली कोई बात नहीं, हम बना लेंगे बिजली, हमें भी तो मिल रही है ना। ये कैसी बात कर रहे हैं? आप कनाल पे फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज चल रही हैं? हाँ, अभी भी चल रही है। सफायर का नाम देखें आप, कहाँ से कहाँ चला गया। तारा टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। लेकिन आप मैम ये तो देखें ना, जे डॉट हो गया, सफायर हो गया, गुलाम, ये कहाँ से बन रहे हैं? ये 4-5 ब्रांड को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, डेफिनेटली है। आप देख लें, लाइनें लगी होती हैं सेल के लिए। सर आप देखें कि 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश से निकल के इंडिया शिफ्ट हो रही है, तो बांग्लादेश कैसे तरक्की करेगा? वो तो नीचे जाएगा ना। नहीं मिस, आप ऐसे ना कहें कि पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। पाकिस्तान का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रही। नहीं, आप कह रही है ना कि जब इंडिया उनसे पीछे हो जाएगा तो वो बांग्लादेश बन जाएगा। नहीं, अगर पाकिस्तान पॉजिटिव वे में उसकी मदद करेगा तो टेक्सटाइल में ऊपर जा सकते हैं हम। पाकिस्तान कैसे मदद करेगा? यहाँ पे बता दूं कि इंडिया के लिए 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऐसे है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा जॉब जनरेट होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। और इंडिया तो वैसे भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। अगर बांग्लादेशियों की बात कर लें, जो उन फैक्ट्रीज में आम लोग काम करते थे उनकी जॉब चलेगी, और गुर्बत डे बाय डे वहाँ पे मजीद बढ़ती जाएगी। जब गुर्बत बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्राइम बढ़ेंगे। जिस तरह से हमारी कंट्री में यहाँ पे गुर्बत है, जॉब्स नहीं है, लोग डे बाय डे क्राइम्स कर रहे हैं। कराची इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे सामने। तो इनको चाहिए कि अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करें। अगर पाकिस्तान के साथ बेहतर करेंगे, हम लोग तो उनको कुछ नहीं दे सकते, हम लोग तो खुद IMF से कर्जा मांगते, कभी कहाँ से मांग रहे हैं, कभी कहाँ से मांग रहे हैं, हम उनकी क्या हेल्प करेंगे? तो वो समझदार लोग हैं, ठीक है। उन्होंने हमसे आज़ादी हासिल की, एक अलग रियासत कायम की, और वो टक्का इतना बेहतर हो गया, और वो फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने टक्के की वही वैल्यू करना चाह रहा है। तो उनके लिए बेहतर यही है कि जो इंडिया है उसके बगैर कोई भी कंट्री नहीं चल सकता। हम लोगों ने उनसे पंगा लिया, आज देखो हम लोग आटे के पीछे तरस रहे हैं, ट्रेड के पीछे मिन्नतें तरले कर रहे हैं, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, हमारे वीज़े की कोई वैल्यू नहीं है। ये अगर हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेस्ट होते, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आता, तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं हाईलाइट्स में ज़रूर जाता। तो इनके बांग्लादेशियों के लिए बेहतर यही है कि वो बहुत गरीब कंट्री है, ठीक है। इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, और वहाँ पे जो आज कह रहे हैं कि बांग्लादेश नहीं बनेगा क्योंकि पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। भाई हम तो खुद IMF के प्रोग्राम में है, हम तो अपने मुल्क के बिजली के बिल सस्ते नहीं करा सके,
तो बांग्लादेश को बिजली कहाँ से देंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए? नहीं, हम बांग्लादेश को बिजली नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ दैट के तसल्ली दे सकते हैं कि वो भी नहीं? तसल्ली भी आई थिंक हम वो भी नहीं दे सकते बांग्लादेश को, क्योंकि हमारे हालात इतने माड़े हो चुके हैं, हम अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुके हाँ, हैं, ठीक ये तो हो। आप जानते ही हाँ, होंगे। सही हो गया। और दूसरी बात वो रही कि बांग्लादेश की वो सियासत में बहुत कुछ कर सकते हैं, वो इंडिया का और उनका अपना मैटर है, हम उसमें बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। नहीं, जब तक इंडिया ने बांग्लादेश को बनाया, इंडिया ने बांग्लादेश को चलाया, सस्ती बिजली दी, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर तो हमारे साथ लगता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश का बॉर्डर तो इंडिया के साथ लगता है। आज जब इंडिया उसके साथ कट ऑफ हो रहा है, पाकिस्तान, जैसे अभी भाई ने कहा कि अब जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के फेवर में है, लेकिन अगर पाकिस्तान के फेवर में है तो इंडस्ट्री तो फिर पाकिस्तान आनी चाहिए थी, पाकिस्तान से निकल के वो इंडिया जा रही है। लॉजिक है ना इस बात में? लॉजिक तो है, बट बांग्लादेश पाकिस्तान उनकी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात को आप खुद देख रही हैं। पाकिस्तान की जो मईशत है ना, वो मेरे अंदाजे में टेक्सटाइल के अलावा ये दूसरा है वो किसान खेती बाड़ी। हाँ, खेती बाड़ी पे चल रहा है मुल्क। हाँ, ठीक है। वो तो हमारी फ्लॉप हो चुकी है तकरीबन, वो भी खेती बाड़ी भी फ्लॉप हो गई है। हाँ, देख लें हाँ। क्या हालात चल रहे हैं आजकल किसानों के। हाँ, तो अगर बांग्लादेश इंडिया से कटा रहता है तो तरक्की करेगा कि डाउनफॉल का शिकार होगा? डाउनफॉल का शिकार होगा। डाउनफॉल का शिकार। इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। अगर फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, मैं भी एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, इस मुल्क के अंदर बिजनेस करता हूँ, आए दिन हमारे लिए कोई ना कोई टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा है। जो बड़ी हमारे मुल्क के अंदर जो बड़ी इंडस्ट्री थी, हम दूसरे मुल्क की बात करते हैं, हम खुद तबाह हुए पड़े हैं। हमारे मुल्क में खुद बिजनेस नहीं रह गया हुआ, ये लोग अपने बिजनेस इनके चलते जा रहे हैं, इनकी टेक्सटाइल मिल्स चलती जा रही हैं, आवाम को इन्होंने भूखा मारा हुआ है। अब यहाँ पर जितना भी गरीब तबका है सब परेशान है। लोग सिर्फ अपनी फेवर के लिए बोलते हैं। अब जैसे अभी जो है ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ लोगों की पसंद थे। जब 150 पर पेट्रोल था इमरान खान के दौर के अंदर, लोग उसको गालियाँ देते थे, उसको बुरा बोलते थे। अब अभी ये 300 से अभी 250 पर आया, लोग चुप करके अभी भी कर रहे हैं। हम लोग खुद ना, अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। अब ये लोग चुप करके हमारी ना उस कौम वाली मिसाल बन चुकी हुई है कि हमने काम पे जाना, जूते मारने वाले बंदे बढ़ाओ। हम अपने हक के लिए बोलते नहीं है। सबको ये होता है यार मैं क्यों जाके उसके पीछे बोलूँ, यार मैंने काम पे जाना, मैं लेट हो रहा हूँ। हमारे बच्चे अभी जिन्होंने पैदा भी होना, उनको भी हमने टैक्स के उसके नीचे दबा सही दिया। बात है। हमारी इकोनॉमिकल क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हुकूमतें बदलती है लेकिन हालात हमारे नहीं बदल रहे। अगर सर 1947 की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे ना, फिर बाद में तकसीम हो जाती है। एक मुल्क दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया, बांग्लादेश ने टेक्सटाइल में बड़ी तरक्की की, और हम डाउन से डाउन ही जाते जा रहे हैं। मतलब हमने इन 78 साल में कुछ भी अचीव नहीं किया। कुछ भी नहीं अचीव किया। हम तो बस ना कर्जा ले के बस खुद को मकरूज करते जा रहे हैं। और ये सियासतदानों के और ये जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, इनके हम बच्चों को अमीर से अमीर तर बनाते जा रहे हैं, हम गरीब से गरीब तर होते यहाँ पे देखें, अगर इंडिया का रोल बांग्लादेश में देखें तो इंडिया ने बांग्लादेश को बड़ा सपोर्ट किया। इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर जैसे मेडिकल वीज़ाज़ की सहूलतें दी, हज़ारों के करीब बांग्लादेशी डेली बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में बिज़नेस करने जाते हैं। फिर मोदी साहब ने बांग्लादेश को बड़ी हाई फेवर दी हुई है बहुत सी चीज़ों में, मेडिसन में, वीज़ाज़ में, हर चीज़ में। जब वहाँ पर शेख हसीना की गवर्नमेंट पलटती है, वो इंडिया के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है इंडिया क्यों उन्हें फेवर करेगा। जब वो 1901 वो कह रहे हैं कि हमने इनकी मदद की, जब 1971 हुआ, अगर हम चाहते तो हम बांग्लादेश पे कब्जा कर सकते थे। बांग्लादेश के पास फौजें भी नहीं थी, इंडियन आर्मी ने वो सारी जगह ले ली थी, लेकिन हमने मुल्क बनाया, हमने बांग्लादेशियों को सपोर्ट किया, कब्जा नहीं किया उन पे। अच्छा, इधर एक बात याद रखना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में IR में एक ये बात है कि देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट